हिंदू मुसलमान करके सियासी रोटियां सेकी जाएंगी, फिर चाहे वो सपा सांसद एसटी हसन हो या फिर सपा के ही एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क। दरअसल हाल ही में जयपुर में एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें इकबाल नाम के एक शख्स की मारपीट के बाद मौत हो जाती है और इस पर सरकार और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई भी कर ली, लेकिन कुछ नेता इस आग को और हवा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जयपुर में बवाल हुआ, इकबाल की मौत हुई, उस पर किस तरह से सियासत गरमा रही है जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक भड़काऊ बयान दे दिया है। हसन ने कहा है कि देश में 2-4 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान हैं और हसन ने यह भी कहा है कि आगे क्या हश्र होगा आप खुद समझ सकते हैं। जयपुर में इकबाल नाम के शख्स की जिस तरह से मौत हुई उसके बाद में बवाल हुआ। दरअसल एसटी हसन उसी पूरे मामले पर ये बयान दे रहे थे, लेकिन किस तरह से इस दौरान वो यहाँ पर खास तौर से एक धर्म विशेष को भड़काते हुए नजर आए, उनके बयान से समझा जा सकता है। हो गया तो क्या मार देंगे उसको इतनी बड़ी सजा दी जाएगी क्योंकि वो दूसरे मजहब का है। हमारी सियासत इस बात की जिम्मेदार है। हमारी सियासत तो विकास पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, इसको किसान पे होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ के हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब राजस्थान देश के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मुसलमान इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है। 2-4 लाख नहीं है, करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं। अगर इस तरह से उनके साथ बर्तावा किया जाएगा तो आखिर देश का आगे चल के क्या असर होगा मैं और आप अच्छी तरह समझ सकते। देखिए, जब तक राजनीति धर्मों का सहारा लेके आगे बढ़ती रहेगी, इस तरह की मॉब लिंचिंग होती रहेंगी। ये देश के लिए इतना खतरनाक है कि मैंने इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर भी अपना बयान दिया था कि देश को हम अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की मुसलसल दिलाजारियां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसे ऐसे कानून बनना है जो मुसलमानों की उससे दिल आज़ारी हो रही हो। किसी को हिजाब पे परेशानी हो गई, किसी को नमाज पे हो गई, किसी को अजान पे हो गई, किसी को मदरसे पे हो गई, किसी को मस्जिद पे हो गई। ये वजह सिर्फ यही है कि हम और हमारी राजनीतिक पार्टियाँ मजहबों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय कर रही है। इस पे बैन लगना चाहिए। राजनीति मजहब के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, विकास के हिसाब से होनी चाहिए। तो एसटी हसन कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से धर्म का सहारा लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं मनीष, लेकिन जिस तरह से हमने देखा ये बयान जो सामने आए हैं वो तो और एक कौम को विशेष तौर से भड़काने की बात है। आखिर ये बताने का क्या उद्देश्य है कि कई करोड़ों मुसलमान हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या हश्र होगा देखा जा सकता है। ये धमकी नहीं तो क्या है? देखिए, कुछ लोगों को अमन रास नहीं आता, शांति उन्हें पसंद नहीं है, कैसे माहौल खराब हो और उसे अपने खास तबके में वो सिंपैथी और उसका नायक बनने की कोशिश करके अपनी राजनीति चलाएं, अपनी दुकान चलाएं, ये कोशिश में लगे रहते हैं। एसटी हसन उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। बर्क साहब हैं, वो एक कदम आगे हैं, वो भी अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए, सियासी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर कोई घटना घटी है तो वहां पर राजनीतिक रोटी न सेके बल्कि कैसे माहौल में शांति स्थापित हो इसकी कवायद करें। लेकिन यहां पर तो उल्टे समाज का सहारा लेकर उनकी संख्या बताकर धमकी देने की कोशिश एसटी हसन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद है और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की आला कमान, समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। बर्क कोई बयान देते हैं, एसटी हसन कोई बयान देते हैं तो न तो प्रोफेसर रामगोपाल, न शिवपाल सिंह यादव, न अखिलेश यादव आगे आकर इनकी जुबान को रोकने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से सियासी सेहत के लिए समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद ये नेता है। मुस्लिमों को कैसे एकजुट करना है, क्योंकि चुनाव सर पर है। बीएसपी भी दावेदारी कर रही है कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी वो हासिल करे। कांग्रेस भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है जब से अजय राय को कमान दी गई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बर्क को आगे करके, एसटी हसन को आगे करके मुसलमानों को अपने पक्ष में लामबंदी के अलावा कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और उसके लिए ऐसे बयान बहुत जरूरी होते हैं जो धमकी देने वाले हों, जो ध्रुवीकरण के लिए रास आते हों, और वही कवायद समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। नैना जी मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन जिस तरह से खास तौर से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर जो बयान देखने को मिल रहे हैं उसमें सिर्फ एसटी हसन ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जय सिया राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग हो रही है।
बर्क का यहां तक कहना है कि देश में बहुत दिनों से मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं और मुसलमानों को मार डालते हैं। इतना ही नहीं, बर्क ने तो इसके लिए सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया है। इंसानियत के खिलाफ है और नौजवान लड़कों को घेर कर और जय श्री राम के नारे लगाए और इतना मारते हैं कि उसे जान से मार देते हैं। तो ये निज़ाम कैसा निज़ाम है मुल्क का? अबे सारे क्या मुल्क को मालूम नहीं है? मुल्क के सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम नहीं है या यूपी गवर्नमेंट को मालूम नहीं है? सबको मालूम है। यह निज़ाम इंसानियत के ख़िलाफ़ है और किसी भी देश में ऐसा निज़ाम नहीं है कि मॉब लिंचिंग होता हो। ये हमारे देश में मॉब लिंचिंग हो रहा है और अगर किसी से कोई झगड़ा भी हो जाता है तो भाई इस हद तक तो होता है कि गाली गलौज हुई, मारपीट हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन बाद में ये है कि मुसलमान हैं और आकर बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग नारे लगाकर मुसलमानों को फिर जान से मार देते। तो आपने सुना, शफीक उर रहमान हो या एसटी हसन हो, किस तरह से भड़काऊ बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बेतुके बयान, भड़काऊ बयान। आपको बता दें, जिस तरह से बयान सामने आया हो उसमें यह कहा गया है कि आरएसएस बीजेपी पर एसपी सांसद बर्क ने निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जय सिया राम कहते हैं और फिर मॉब लिंचिंग कर देते हैं। ये बर्क कह रहे बेगुनाहों को नारा लगाकर जान से मार देते हैं। उनका यह भी कहना है कि आज का निजाम इंसानियत के खिलाफ है। ये सीधा सीधा जो निशाना था ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी पर भी था। मनीष यादव लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से हमने बयानबाजियों का दौर देखा, एसटी हसन तो राजनीति करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम शफीक उर रहमान की बात करें, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा जाए पीएम पर निशाना साधा है, देश की सियासत पर निशाना साधा है। लेकिन है ना, जुबान इनकी जहर में डूबी रहती है और दरअसल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ ये लोग काम करते हैं। इन्हें एक तरफा मामला नजर आता है। उत्तर प्रदेश में वो घटनाएं इन्हें याद नहीं है, किसी घटना का जवाब घटना से नहीं हो सकता, इतना तय है। लेकिन वो घटनाएं ये भूल जाते हैं कि अम्बेडकर नगर में क्या हुआ, प्रयागराज में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को कैसे अशांत करने की कोशिश की जा रही है, कैसे मन चले छात्राओं को परेशान करते हैं, दंगों में झोंकने की कोशिश कितनी दफा हुई है। बरेली से लेकर कुशीनगर तक की घटनाएं ये बता रही हैं कि कैसे एक खास तबका माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। उस पर चाहे वो बर्क साहब हो या फिर एसटी हसन साहब हो, उस पर सारे लोगों की चुप्पी रहती है। यूपी में अगर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो योगी जी के इरादे साफ हैं। पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि अपराधियों की आरती नहीं उतारनी, अपराधियों की आवा भगत नहीं करनी, जैसा कि पिछली हुकूमतों के दौरान हुआ करता था। जो बर्क साहब आज के निजाम पर उंगली उठा रहे हैं, वही निजाम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सड़क पर रात में सुरक्षित निकलने की आजादी देता है। वही निजाम है कि आज अगर यही वजह है मनीष कि कहीं ना कहीं जब अपनी खासतौर से जो पहले वाला दबदबा था, वो जो गुंडागर्दी की तस्वीरें नजर आती थी, अब वो चलती नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में ना देश के अलग अलग इलाकों में। यही वजह है कि वो खुन्नस साफ तौर से इनके बयानों में नजर आती है। हमसे जुड़ने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।